जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन की ओर से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यानी कि भारतीय वायुसेना स्टेशन की ओर से आपको नई वैकेंसी दी गई है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, यानी कि भारत के किसी भी कोने से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और बिना किसी लिखित परीक्षा के आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन की ओर से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत रहने वाली है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं, तो हो सके तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में। तो आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, टोटल आपको यहाँ पर सभी के सभी ग्रुप सी की आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी। यानी कि आपको जो वैकेंसी दी गई चपरासी यानी कि प्यून के लिए वैकेंसी दी गई है, सफाई कर्मचारी यानी कि सफाई वाले के लिए वैकेंसी होगी, फार्मिस्ट, लैब टेक्नीशियन और डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई जो मोड रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे, यानी कि आवेदन कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई जो रहेगा ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 16,800 लेकर 28,100 रुपए पर मंथ का आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी, यानी काफी अच्छे आपको यहाँ पर वेतन भी दिया गया है। और आपका जो एप्लीकेशन फीस होगा सभी कैटेगरी के लिए, यूआर, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल करना होगा। और आपका जो एज लिमिट रहेगा यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 35, ओबीसी के लिए 18 से 38, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 40। जो एज काउंट होगी वो 28 सितंबर तक काउंट किया जाएगा, यानी कि 28 सितंबर को आपकी एज न तो 18 से कम हो न 35 से ज्यादा हो। यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एसएसटी वालों को यहाँ पर 5 ईयर की छूट दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। अगर हम इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि आपकी जो यहाँ पर हाइट रहेगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो भी आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। और अगर आपको मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना है अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। दौड़ आपकी इस भर्ती के लिए नहीं होगी, यानी किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर दौड़ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले 4 फोटो की जरूरत होगी। लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो देना है, सेम आपको फोटो होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ के तौर पर देना होगा। और जो सभी सर्टिफिकेट देने की जीरोक्स आपको करवा लेनी है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ये ओबीसी, एससी, एसटी वालों को देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। रिटन एग्जाम आपका इस भर्ती के लिए नहीं होगा, तो कोई सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की आपको जरूरत नहीं रहेगी। अगर हम इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट से आवेदन कर रहे हैं उनकी यहाँ पर छटनी की जाएगी। उसके बाद से फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू रहेगा, फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास किया हुआ है तो आप यहाँ पर भाग ले सकते हैं। कुछ वैकेंसी के लिए यहाँ पर डिग्री होना अनिवार्य है, लेकिन अगर आप 10वीं पास कैंडिडेट है या फिर 8वीं पास भी आपने किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। तो आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। अब बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपअप ओपन होगा, जिसको आपको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लेना है। आपको यहाँ पर डन करना है और डाउनलोड पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा।
अब आपको यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना है, उसको सेल्फ प्रेसिड कर लेना है। उसके बाद से बताना है कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है, कैंडिडेट का नेम बताना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर ये 4 कॉलम फिल करने होंगे, नहीं तो आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है अगर आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है। उसके बाद से आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बतानी है, उसके बाद जेंडर बताना है, पोस्टल एड्रेस कंप्लीट देना होगा विद पिन कोड, आपको यहाँ पर जानकारी मेंशन करनी है, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी आपको देनी होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद से आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन को फिल करना है, अब सिग्नेचर बतानी है। उसके बाद से आपको यहाँ कैंडिडेट का फुल नेम, डेट और पैलेस बताने के बाद जो एड्रेस होगा उस फॉर्म को सेंड करने का, आपको यहाँ पर एड्रेस मिल जाएगा सहारनपुर का, आपको यहाँ पर एड्रेस देखने को मिलेगा। इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर अपना फॉर्म सेंड कर देना है। फुल नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना है या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैंने इस भर्ती के लिए फुल नोटिफिकेशन आपको पहले से ही प्रोवाइड करा दिया है। तो फुल नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, शॉर्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, वो आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे भारतीय वायुसेना की ओर से आपको यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई है। आपको यहाँ पर साफ साफ शब्दों में बताया भी गया है, इंडियन एयरफोर्स की ओर से आपको यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई है और इस भर्ती के लिए आपको वैकेंसी मिलेगी। वैकेंसी के नेम आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस भर्ती कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वैसे फुल नोटिफिकेशन में आपको सभी जानकारी दी गई है। जो पोस्टल एड्रेस होगा जहाँ पर आपको अपना फॉर्म सेंड करना होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इस भर्ती से रिलेटेड सभी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर भी दी गई है। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। और जो इस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट डेट रखी गई है वो 10 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर लेना है। इस भर्ती के लिए जो यहाँ पर कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा इस टेबल में आपको यहाँ पर जानकारी ले लेनी है। जय हिंद, वंदे मातरम।